अस्पताल इलाज का केंद्र हैं या मौत का खेल या कमीशन खोरी का धंधा। दोस्तों नमस्कार, मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। आइए आज बात करते हैं अस्पतालों की और अस्पतालों में हो रहे बवाल की और अस्पतालों में हो रहे लूटपाट की। कहानी कहाँ तक सच है और कहाँ तक गलत, यह तो जांच का विषय है। पर जो परिणाम सामने आए हैं, जो एक प्रताड़ित ने हमें बताया है, उस पर आज आइए बात करते हैं। कभी डॉक्टर को भगवान का दूसरा दर्जा माना जाता था। मरीज अस्पताल में यह समझकर जाता था कि मेरा इलाज होगा और मैं स्वस्थ हो जाऊंगा और मेरी ज़िंदगी फिर से बच जाएगी। पर वर्तमान समय में जो अस्पताल प्रबंधनों पर आरोप लगने लगे हैं, वो बेहद चिंता और निराशाजनक है, क्योंकि आए दिन अस्पताल प्रबंधन पर इस तरह के आरोप लगते रहते हैं और अस्पताल प्रबंधन पर उठने वाले सवाल अगर आते हैं तो इस पर चर्चा होना भी बहुत ज़रूरी होती है। मामला सामने आया है टिकुरिया टोला के उर्मिला विश्वकर्मा का। उनके बेटे गुड्डू विश्वकर्मा के द्वारा यह बताया गया कि परिजन के अनुसार 17 तारीख को उर्मिला विश्वकर्मा को सतना में डॉक्टर नीलेश्वर शर्मा को दिखाया गया। नीलेश्वर शर्मा ने कहा कि इनकी हालात दयनीय है, इन्हें रीवा ले जाइए, रीवा विंध्या हॉस्पिटल ले जाइए, वह मेरे दामाद का है। इनके कहने पर विश्वकर्मा परिवार उर्मिला विश्वकर्मा को लेकर विंध्या अस्पताल पहुंच जाता है। विंध्या अस्पताल में भर्ती करने के बाद 1, 2, 3 दिन तो हालात सही रहते हैं, पर एक दिन अपने आप हालात खराब हो जाते हैं। और उन खराब हालातों में जब परिजन बात करते हैं तो डॉक्टर उनको धमकाने और डराने की बात करते हैं। यहाँ तक खबर है कि उन्होंने ये भी कहा है, यह हम नहीं कहते, परिजनों ने कहा है कि हमसे ज़्यादा बहस ना करो, ये उप मुख्यमंत्री जी का अस्पताल है। इस तरह से उनको धमकाया गया, जबकि परिजन बार बार चिल्लाते रहे कि गलत इंजेक्शन लगाया गया और मेरी मौत के हवाले कर दिया। ये वीडियोज में। अब देखना यह है कि सच्चाई क्या है, क्योंकि सच्चाई का खुलासा तो जांच के बाद ही होगा। प्रशासन द्वारा तय किए हुए मापदंडों के बाद यह बात सामने आएगी कि आखिर दोष किसका है, डॉक्टर का या डॉक्टर पर झूठे इल्जाम लगाए जा रहे हैं। ये तो अलग बात है, लेकिन सवाल यह भी है क्या डॉक्टर लोग मरीज रेफर करते हैं तो उनमें भी कोई उनकी इच्छा रहती है और कोई ना कोई बात तो है। अब प्रशासन को इस पर निष्पक्ष, चाहे डॉक्टर हो या जो दोष लगाने वाला हो, क्योंकि इस तरह के माहौल से प्रशासनिक व्यवस्था खराब होती है और अस्पतालों के प्रति आए दिन सवाल खड़े होते हैं। आखिर अस्पतालों को लूट का केंद्र क्यों बनाया जा रहा है? अस्पताल प्रबंधन को इस पर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को इस पर सख्ती से जांच करना चाहिए और जांच करके जो सामने आए वो दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए और समाज को यह बात बताना चाहिए। अगर कोई दोषी है तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, अगर दोषी नहीं है तो इस बात भी स्पष्ट और साफ होना चाहिए। हमारा हक बनता है। मैं उमेश गौतम, समग्र प्रदेश समाचार से। हम सवाल तो करेंगे और जवाब देना आपकी जवाबदेही है। देखिए वीडियो जो पूरी खबर है। ये सुबह मुझे बोले कि ठीक हो गई है माँ आपकी, और इन्होंने गलत इंजेक्शन लगाया। निशान चैन बोलते मेरा कोई कुछ नहीं कर पाएगा, मैं निशान चैन हूँ, और ये डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं। निशान चैन बोलते हैं ये मेरी मैडम बात करने नहीं दे रही। ये डॉक्टर को नहीं बताते, मेरे से बोलते हैं आपको बात करने का सेंस नहीं है। निशान चैन डॉक्टर मानते अपने आप को, डॉक्टर बोलते हैं अपने आप को ये, और सब इनके रहते हुए डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया है। इनके रहते हुए डॉक्टर ने गलत इंजेक्शन लगाया मेरी माँ को। मेरी माँ को निकाला हॉस्पिटल है ये। हाँ बताइए। इन्होंने कहा कि आपकी माँ बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं भी किसी भरोसे से यहाँ पे आई थी, लेकिन इनका कोई भरोसा नहीं है। इन्होंने अभी आधे घंटे पहले बोला कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है। इन्होंने दवाई मंगवाई, दवाई आई, चेकअप लिखा, चेकअप हुआ, फिर भी इन्होंने 15 मिनट बाद बताया कि मेरे से कुछ नहीं हो सकता, अपनी माँ को जहाँ ले जाना है आप ले जाइए, मेरे बस में नहीं है। और इसके पहले इन्होंने कहा 15 मिनट बाद कि
अभी ठीक हो जाएंगी, कल इनको ऊपर जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इनको जो बोलना था क्लियर बताना चाहिए था ना, इसमें सच्चाई छुपाने वाली क्या बात है। हम ले जाते अपनी माँ को कहीं और। इलाज कौन से डॉक्टर को दिखाया था आपने? नीलेश्वर शर्मा है ये, सतना में। इन्होंने सजेस्ट किया हम लोगों को एक जैन है वो कि आप लोग यहाँ जाइए, मेरे दामाद का हॉस्पिटल है, आप वहाँ जाइए, इनका इलाज बहुत अच्छे से होगा। हाँ, नीलेश्वर शर्मा यहाँ निशांत जैन, यहाँ निशांत जैन मम्मी को देख रहे थे। इलाज सही नहीं हुआ क्या? जी नहीं। किस हालात में आप मम्मी को यहाँ लेके आई थी अपने? मेरी मम्मी जब आई थी इसके वजह से बिल्कुल ठीक थी, मतलब उनको पेन था, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी, उनके पित्त में थैली थी, उसके लिए लाया गया था यहाँ पे। पथरी पित्त में क्या पथरी थी? हाँ जी, पथरी थी, उनको इसीलिए लाया गया था। इन्होंने बहुत सारी चेकअप बताए, सब किए, सब कुछ हुआ। कल तक मेरी माँ बिल्कुल खा रही थी, बोल रही थी, सब कुछ कर रही थी। इसके बाद आज सुबह 5 बजे के बाद से मेरी माँ की नब्ज नहीं चल रही थी, बिल्कुल भी धड़कन नहीं सुनाई दे रही थी, बिल्कुल भी कुछ नहीं बोल रही थी, ना ही आँख खोल रही थी। इंजेक्शन एक लगा दिया, बेहोशी का इंजेक्शन लगाएंगी नर्स ने। ठोक दी। मैंने बोला भी कि आपने कोई गलत डोज दे दिया इनको, तो बोला नहीं। नर्स ने इनकी नीचे मुंडी करके चुपचाप चली गई, कुछ नहीं बताई। डॉक्टर साहब ने पूछा आप डॉक्टर साहब से? जी मैंने बताया उनसे, उन्होंने कुछ नहीं बताया। कितना पैसा जमा कराया अभी 2 दिन में? ये तो मेरे भाई के उसमें फोन पे, क्योंकि वो ऑनलाइन पे करता है। सब ऑनलाइन पेमेंट। सब ऑनलाइन। लगभग कितना पैसा जमा कराया इन्होंने? लगभग हो गया कम से कम 30-40 हजार रुपए हो गया होगा, और ज्यादा ही हो गया होगा। 70-80 पहुँच गया है। 70-80 पहुँच रहा है। मम्मी की तबीयत कैसी है? मम्मी की तबीयत मेरी बिल्कुल अच्छी नहीं है, उनको किसी वक्त कुछ भी हो सकता है। आप मरीज लेके चले गए, यहाँ से भगा दिया गया ऐसा? मरीज को बता दिया गया कि मेरे बस में नहीं है, आप चाहे कहीं ले जाइए। अब अंदर से पुलिस पहले बताते तो हम लोग कहीं और व्यवस्था करते। ये लोग इतना लेट बता रहे हैं कि हम लोग के पास कोई ऑप्शन नहीं है अभी। पुलिस भी आई थी? पुलिस भी आई थी, पुलिस अभी भी खड़ी है यहीं पे, सभी लोग हैं और वो बोल रहे हैं कि एक्शन लेंगे। अब हम मुझे ये देखना है कि ये लोग कितना एक्शन लेते हैं कल सुबह। क्या लगता है कि डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है? हाँ बिल्कुल, डॉक्टर की लापरवाही से हुआ है। पैसा खाया जाता है, बस हर चीज में पैसा चाहिए, बस यहाँ पे इलाज नहीं होता है, सिर्फ धंधा होता है। जब पता चल गया कि हमारे हाथ में नहीं है तो बता दिए हमारे हाथ में नहीं है, कहीं भी इतनी दवाई। कितने उम्र थी माँ की अभी? 54। कहाँ के रहने वाले हैं आप लोग? क्या नाम है? सतना में कहाँ से? लखन चौराहा। सतना से लेकर आए हैं जी। आप लोग? रीवा के लोगों को क्या कहना चाहती हैं आप? हम यही बोलेंगे कि जो ये गलत कर रहे हैं इनके लिए एक्शन लिया जाए। और मैं ये बोलूंगी कि अगर अपने परिवार को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो विंध्या हॉस्पिटल बिल्कुल मत लाइए। मेरा सबके लिए यही है। सिर्फ मैं एक ही सुझाव दूंगी कि इस हॉस्पिटल में प्लीज मत लाइए अपनी फैमिली को, क्योंकि अगर ला रहे हैं तो ये सोच के लाइए कि इनका भरोसा नहीं कि मेरी फैमिली वापस जाएगी भी घर या नहीं जाएगी। नाम आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अंजू विश्वकर्मा और मैं उर्मिला विश्वकर्मा की बेटी हूँ।